हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आज सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और अपने अपने घरों पे अच्छे होंगे। और आज मैंने पहनी है साड़ी, तो बताना ज़रूर साड़ी में कैसी लग रही है और कैसा लुक आ रहा है मेरा। तो अभी आंटी जी की, जो अरुण गुप्ता आंटी जी हैं, उनके यहाँ से, वो हरियाणा से, पंजाब से आके यहाँ पे आई हैं। तो उनकी कॉल आई है कि शीतल आ जा, घर पे थोड़ा सा काम करना है। मैंने कहा आंटी मैं नहीं आ रही है यार, मैंने साड़ी पहन रखी, इतनी सारी चूड़ियाँ पहन रखी। वो मैंने कहा कोई कहेगा ये पता नहीं पूरी दुल्हन बन के फिर रही है, क्या है मैटर। आजकल कोई साड़ी पहनता नहीं है ना शहरों में, तो सब लोग सोचते हैं कहीं शादी पार्टी के हिसाब से तैयार हो रखी है। तो मैंने कहा है नहीं, मैं नहीं जा रही है यार, मैं नहीं आ रही हूँ मतलब। तो आंटी कह रही है कोई बात नहीं, तो आ जा, हम भी तो देखें तो साड़ी में कैसी लगती है। लोअर टी शर्ट जीन्स टॉप में तो मुझे मस्त लगती है, लेकिन मैं साड़ी में भी देखना चाहती हूँ। तुझे आ जाना प्लीज़। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है यार। आंटी वैसे बहुत ज़्यादा अच्छी वाली है, बहुत प्यार करती है। जैन आंटी हैं जो कि बिल्कुल मुझे मेरी माँ की तरह प्यार करती हैं। जब भी मैं जाती हूँ उनके यहाँ पे, कभी भी ना तो वो पैसे देने में कोई भी कंजूसी करती हैं। जितना भी काम होता है, जितने भी मैं बोल देती हूँ उनको कि ये रेट है इस काम के, वैसे ही मुझे देती हैं। और हमेशा उनकी किचन मेरे लिए खुली रहती है, उनका घर, उनका बेडरूम, उनका ऊपर नीचे का सारा पोर्शन कहती है तो सब में घूम आराम से लेट बैठ। और घर नहीं है, बिल्कुल महल है, महल जिसको कहते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली फीलिंग आती है उनके घर जाके। मतलब ऐसा होता है ना, मैं किसी के यहाँ का पानी भी पीना पसंद नहीं करती हूँ जब तक मैं देख नहीं लेती हूँ कि बंदा साफ़ है और उसका घर बिल्कुल साफ़ है। तो मुझे वही लोग पसंद आते हैं जो खुद भी साफ़ रहते हैं और अपने घर को भी साफ़ रखते हैं। खुद को अच्छे से मेनटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है। काम हमें वैसे करना चाहिए, मैं भी करती हूँ। मैं पार्लर से जुड़े हुए सारे काम करती हूँ, रिमॉर्निंग, स्मूथनिंग, हेयर स्पा, आईब्रो, फोरहेड, फेशियल, मैनीक्योर, पेडिक्योर। तो जाहिर सी बात है ना, उसमें मुझे मेहनत भी करनी पड़ती है। और ऐसे में अगर शर्माऊँगी और मेहनत नहीं करूँगी तो फिर मैं कमाऊँगी कैसे, है ना। और अगर मैं गंदी रहने लगी तो फिर फ़ायदा क्या है ना, मेरा तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो मैं पहले से कभी भी गंदी नहीं रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि आपने मेरी किसी भी वीडियो, किसी भी ब्लॉग में देखा होगा, तो मुझे कभी भी इस चीज़ का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि आपने बिना नहाए धोए कपड़े पहन के कहीं को चल पड़े हैं, या बिना नहाए धोए लाली लिपस्टिक बिंदी कर ली। मैं ये सब चीज़ें नहीं करती हूँ जब तक मैं नहाती नहीं हूँ। हाँ, वो चीज़ अलग है कि मतलब अगर मुझे यहाँ शॉप पे आना पड़ता है तो बिना नहाए मुझे बाई चांस आना पड़ जाए। बाई चांस के जैसे कभी कभी कस्टमर बोल देते हैं कि मैम आ जाओ जल्दी, हमें थोड़ा सा जल्दी हो रही है, और मैं लेट उठती हूँ, तो मैं तब भी 1 मिनट फ़ोन पे, 1 मिनट, हेलो, हाँ 1 मिनट आगे करके फ़ोन कट कर देती हूँ। और फिर मैं इतने ही टाइम में मैं ब्रश कर लेती हूँ और घर को कभी भी मैं सूना छोड़ के नहीं आती हूँ अपने। तो मेरे साथ में यही रहा है हमेशा कि मैं कभी भी, और मैं किसी भी ऐसे इंसान के साथ में नहीं रह सकती जो गंदा हो, जो अपने घर की साफ़ सफाई नहीं करता हो। मेरे यहाँ चादरों का भी क्या होता है ना, मेरा बेटा ना एक बार खाना खा ले, हम लोगों की चादर गंदी होनी है, तो हम सिर्फ 2 दिन उस चादर को बिछाते हैं, फिर मैं उसको धो देती हूँ। मैंने इसलिए इतनी सारी चादरें ले रखी है ना कि 8 दिन में भी मैं अगर एक बार मशीन लगाऊँ, या 8 दिन में 2 बार भी, तो मुझे कमी नहीं पड़नी चाहिए। तो मेरा हिसाब यही है। और कपड़ों का भी ऐसा होता है, मैं पहनती रहती हूँ और वॉशिंग मशीन में घेरती रहती हूँ, पहनती रहती हूँ, वॉशिंग मशीन में घेरती रहती हूँ। तो ये मेरा सिस्टम चलता रहता है। और मैं नाइट में यहाँ से जाने के बाद 9 साढ़े 9 बजे तक मैं शॉप से जाती हूँ रात को, तो मैं जाके ही खाना बनाती हूँ, जाके ही मैं जो है सारे काम करती हूँ। अभी तो यह है कि मैं झाड़ू पोछा करके आ जाती हूँ 9-10 बजे तक, 11 बजे तक दुकान खोल रही हूँ इस टाइम। अगर नहीं खोलती हूँ, राज स्कूल जाता है, तब मैं सुबह में कर लेती हूँ पोछा तो, लेकिन वरना मैं जाके रात को सारा पोछा ओछा, जो डस्टिंग वगैरह होती है वो सारी मैं रात को ही जाके साफ़ करती हूँ। तो मेरा क्या है ना, तो मैं अपने काम को एडजस्ट करती हूँ, चाहे वो दिन में हो या वो रात में हो, लेकिन होना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ यार ये गंदा है। राज की वजह से थोड़ा सा इतना सा होता है, बच्चा है ना, तो वो जो चीज़ें जहाँ रख देता है वो रख देता है, गेर देता है, उसने कपड़े बेड पे गेरने होते हैं। हालांकि मैं उसको समझाती हूँ अपने शूज़ वगैरह, अपने जूते स्कूल के, अपनी यूनिफॉर्म वगैरह सही से रखा करो, तो उसको मैनर्स में रहना नहीं आता है अभी, बस इतनी प्रॉब्लम है उसके साथ में। और उसको मैं मारती नहीं हूँ। मारती मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मारने से किसी भी को भी सुधारा नहीं जा सकता, ये तो सब कहने वाली बात है। प्यार से ट्रीट करेंगे, हो सकता है प्यार से बच्चा समझ आएगा, समझ ही जाता है एक ना एक दिन, ऐसा नहीं है नहीं समझता। और मुझे प्यास लग रही है, मैं पानी ही नहीं लेके आई यार। मैं सोच रही थी आज मैं कुछ छोड़ ही आई हूँ तो छोड़ ही आई हूँ। मैंने कल भी स्कूटी नहीं निकाली थी, मैंने सोचा मैं पैदल ही चलूँगी, मैं स्कूटी नहीं निकाल रही हूँ।
तो मैंने निकाली ही नहीं। और आज मैंने भी स्कूटी नहीं निकाली, तो कल मैं आंटी पूछ रही थी शीतल आज पैदल कैसे कल जब मैं गई तो मैंने कहा आंटी पैदल क्या यार, मुझे गैस की भी प्रॉब्लम हो रही है और मेरे ना हार्ट में ना यहाँ पे ना राइट हार्ट में ना मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा, कई दिन से घबराहट सी हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं। फिर रात में 11 बजे मैं दवाई लेके आई, कल जाके दवाई, कल नहीं परसों सॉरी, तो वही दवाई मैंने खाई तो मुझे कल भी पेन हुआ, फिर तो कल भी खाई मैंने। तो डॉक्टर ने बोला है कि अगर प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो ये हार्ट की बात है, आपको एक बार एक्सरा जो कराते हैं कि एक्सरा करा लो, उससे क्लियर हो जाएगा। हाँ, सीने में जो है दर्द होना ठीक नहीं है। तो एक बार मैं करा चुकी हूँ, हालांकि अपनी पूरी चेस्ट का जांच करा चुकी हूँ, क्योंकि उसमें मुझे ऐसा लगता था कि जब दर्द होता था, लेकिन ये दर्द मुझे इस वजह से भी हो रहा है। मैं अपनी सिस्टर की शादी में ना सीढ़ी लगा के ना ऊपर जो छजली होती है ना, गाँव में बोलते हैं उसको क्या, टांड निकलवाता ना, उस पर लगा के गिर गई, नीचे से चिकना हो रहा था वो, तो वो जैसे गिरी ना मैं गिर गई। पहले मैं बड़े संदूक पे गिरी, बड़ी संदूक पे से फिर छोटे संदूक पे गिरी, छोटे संदूक पे से मैं पूड़ी के छबड़े में गिर गई। भाई पूड़ी पकौड़े रखे थे मेरे मुंह में घुस गए तो मेरे यहाँ ना सीने में ना उसकी क्या कहते हैं ऐसे करके गिरी ना, तो संदूक की जो कौन है ना वो घुस गई थी, तो उस वजह से मुझे दर्द होता था। अंगूठा भी मेरा ठुक गया था, हाथ भी सूज गया था बहुत ज़्यादा। तो वो तो मेरा ठीक हो गया, मैंने बहुत ज़्यादा चटकाया, बहुत ज़्यादा मालिश की तो ठीक हो गया था, दवाई भी खाई थी। लेकिन ये सीने की प्रॉब्लम जो है नहीं जानी थी। कई बार जब मैं साइड से कलवट लेती हूँ ना तो ऐसे हो जाता है जैसे किसी को अटैक वटैक आता है ना, इस तरीके से। लेकिन हो सकता है कि मेरी मौत जो है ना अटैक में हो यार, क्योंकि मुझे ऐसा फील होने लगा है कहीं ना कहीं कि मैं ज़्यादा टेंशन वेंशन सी लेने लगी हूँ, कुछ लाइफ को भी लेके और कुछ लाइफ में खुद को लेके, मतलब ज़्यादा टेंशन सी रखने लगी हूँ। हालांकि कमी कोई नहीं है, प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि एक सपना हमारा अधूरा होता है और हम उस सपने को जी जान से जीना चाहते हैं। अगर वही अधूरा हो तो फिर सब कुछ अधूरा ही अधूरा लगता है ना। तो यही रीज़न है। तो मैंने क्या कहते हैं, अब मैं आंटी के यहाँ पे जाऊँगी तो पता नहीं मुझे थोड़ी सी शर्म भी आ रही है यार, कॉलोनी तक तो ठीक था लेकिन अब मैं जाऊँगी। ये मेरी ऐसी साड़ी है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि काम ज़्यादा नहीं है, बस जाने आने का है, तो मैं स्कूटी तो लेके आई नहीं हूँ, तो मुझे पैदल जाना पड़ेगा। बात ये है ना, पैदल जाना पड़ेगा तो सभी बहुत सारी लेडीज़ें टकरा जाएंगी, लेकिन कोई बात नहीं, कपड़े पहन रखे हैं ना, बस तो क्या हो गया। तो आजकल साड़ी पहनने में शर्म आती है निकल के यार, क्योंकि हर कोई मुझसे कहाँ जा रहे हो कहाँ जा रहे हो समझ में नहीं आता यार, क्या रिप्लाई करो कि शादी में जा रहे हैं कि विदेश में जा रहे हैं या काम से जा रहे हैं यार। आंटी कह रही कोई बात नहीं शीतल आ जा, आज हम तुझे साड़ी में भी देख लेते कैसी लगती है। मैंने कहा यार आंटी का क्या है तो चलती हूँ, करके आती हूँ। मैंने पायल नहीं पहनी, मुझे ना बहुत बड़ी बड़ी पायलों का शौक है, और अपनी लाइफ में ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहती हूँ, लेकिन मुझे ना इतनी चौड़ी चौड़ी चांदी की पायल पहननी है, इतनी चौड़ी चौड़ी, और कंटिन्यू पहननी है, ऐसा नहीं कभी कभी पहननी है। अभी तो मेरे पास इतनी बड़ी बड़ी हैं, लेकिन मेरा शौक है कि इतनी बड़ी बड़ी पहनूँ, या वही पायल फिर मैं अपने बेटे की बहू को चढ़ा दूँगी मैं, तू भी पहन यार। पर सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को शौक होता है किसी को नहीं होता है, मुझे है, लेकिन मैं काम भी करती हूँ। यहाँ पे मुझे गर्मी कम लगती है, इस वजह से मैं थोड़े कैसे भी कपड़े पहन आती हूँ, साड़ी वगैरह सूट वगैरह, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, ये मेरी जो छत है ना, एक तो हमने फॉल्ट सीलिंग करा रखी है, और ऊपर से उस पर छत हो गई, डबल छत तो यही हो गई, फिर ऊपर भी छत हो गई है ना एक, तो 2 मंजिला बन गया है। तो तब से यहाँ पे जो है ना बस काम हो जाता। कल क्या हुआ एक्चुअली, कल मैं यहाँ पे लेटी हुई थी, 2 बजे मैं घर से आ गई थी, तो मुझे 2:30 बजे तक फ़ोन चलाया आधे घंटे, फिर मुझको नींद आ गई। दिमाग मेरा हालांकि चलता रहा कुछ बातों को लेके, लेकिन मुझे जब नींद आई ना तो पता है मैं उठी 5 बजे। 5 बजे आके मुझे उठाया गया, उठी नहीं मैडम। मैंने कहा हाँ क्या है, तो यहीं पे सो गई। मैंने कहा क्या करूँ, फिर नींद आ गई, मैं सो गई। फिर घर गई, खाना वाना खाया हम लोगों ने, फिर
आई। मैंने सोचा शॉप बढ़ानी जाऊँगी, फिर मैंने सोचा नहीं यार, 8-9 बजे तक तो मेरा टाइमिंग है बैठने का, तो मैं 9 बजे तक बैठती हूँ। 8 के बाद 8:30 के बाद ही मैं शॉप को बढ़ाती हूँ आजकल, क्योंकि दोपहर में मैं बैठती नहीं हूँ। 12 बज चुके हैं, अब 1-1:30 बजे फिर घर चली जाऊँगी, लेकिन अब मैं ज़्यादातर शॉप पे ही रहूँगी, क्योंकि यहाँ पे ठंडा ज़्यादा लगता है। एक तो मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, पता नहीं क्यों, हर आधे मिनट में 10 मिनट में मुझे पानी चाहिए ही चाहिए। मैंने ना हाथ में 3-3 रिंग पहन रखी थी, 2 सिल्वर की पहन रखी थी, चांदी की, तो थोड़ा सा कम अच्छा लुक लग रहा था। मैंने देखा रात, मैंने कहा यार नहीं, इस वाले हाथ में भी पहन रखी ना मैंने ये, तो मैंने कहा चलो ये तो छोटी रिंग है ना गोल्ड की, तो इसके साथ में ये शॉट कर रहा है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा ये खाली सिंगल अच्छी लग रही है ना, हाथ अच्छा लग रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा था, कई सारी हो रही थी तो ओवर हो रहा था। तो प्रियंका भाभी मेरे से कह रही तुम्हारी शादी ना अब होनी चाहिए, नहीं अब आ रहा, तुम तो शादी वाला निकलो। शादी के टाइम पे तुम अच्छी नहीं लगती थी। मैंने कहा यार इसने मुझे देखा तक नहीं है, खाली कमेंट कर दिया शादी के टाइम पे तुम अच्छी नहीं लगती थी। मैंने कहा बताओ यार, बिना देखे ही जज कर लिया, लेकिन कह रही नहीं यार अब तुम अच्छी लग रही हो। और बातों बातों में ही, बोलना नहीं चाहिए। मुझे आंटी के यहाँ पे जाना है, तो मैं चलती हूँ और आंटी के यहाँ पे जाके ना मैं करके आती हूँ। मुझे पैदल जाना पड़ेगा, तो वो यार पैदल स्कार्फ है यहाँ पे, हाँ स्कार्फ है, स्कार्फ बांध के जाऊँगी फिर से। एक तो स्कार्फ मैं पहनती नहीं हूँ ऐसे ना, तो मुझे आदत भी नहीं है। और हमने कई सारी फ्रेंडों ने मिलके हमने एक ग्रुप बनाया अपना घूमने के लिए। घूमने जाएंगे हम, जिम कार्बेट जाएंगे, जो ओपन वाली गाड़ी होती है ना, वो ऑनलाइन बुक की है हमने, तो हम जाएंगे। अभी डेट फिक्स नहीं है हमारी किस दिन जाएंगे, जिस दिन हमको गाड़ी खाली मिल जाएगी उसी दिन जाएंगे। तो हम लोग घूमने जाने वाले हैं, गिरजा जाएंगे, जिम कार्बेट पार्क जाएंगे और बहुत सारी जगह घूम के आएंगे। तो मैंने एक फ्रेंड से बात की थी, तो उसने कहा नहीं मैं गिरजा तक तो चल सकती हूँ, वहाँ तक का बजट बना सकती हूँ, उससे आगे का बजट जो है मैं नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि यार कई हज़ार रुपये उठ जाएंगे। मैंने कहा यार मर गई, कभी कभी तो जाते ही हैं यार, और फर्स्ट टाइम ही जाएंगे हम लोग तो गाड़ी से घूमने के लिए, क्योंकि अभी तक तो पता नहीं था ना। तो जो मैं और राज पहले गए थे, तो राज कह रहा था चलते हैं, मैंने कहा नहीं भाई मैं राज को नहीं लेके जा सकती, क्योंकि राज को मैं इसलिए नहीं लेके जाती हूँ क्योंकि राज के साथ में ना मुझे थोड़ा सा डर सा लगता है। डर इसलिए लगता है क्योंकि अनसिक्योर सा फील होता है मुझे उसके साथ में। मतलब ये है कि बच्चा है, अगर कोई घटना होगी तो मेरे साथ होगी ना, मान लो कहीं मर गए, कहीं टुक आ गए, तो मैं ही तो मरूँगी ना, खाली मेरा बच्चा तो बच ही जाएगा। मैं थोड़ी सी ना इस टाइप की थोड़ा सा ये सोचती हूँ कि बच्चे को नहीं, तो बस ये रीज़न रहता है। वैसे तो मैं स्कूटी से अपनी हरिद्वार नैनीताल सब में घूम आई हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता है ऐसे चलाने में, मैं चला लेती हूँ। तो लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि नहीं यार, बच्चे के साथ में रिस्क लेना जो है ना वो गलत है। और अभी तो बच्चे की एज ही क्या है, बच्चों को तो घूमने फिरने के लिए पेरेंट्स घुमाते ही हैं हालांकि, लेकिन छोटी मोटी जगह घुमाना चाहिए, ज़्यादा बड़ी जगह बच्चों की वजह से नहीं जाना चाहिए। क्योंकि होता क्या है ना, बच्चे जब हमारी उम्र में आ जाएंगे तो खुद से घूमेंगे, जब कामयाब हो जाएंगे तो उनकी तो और आजकल तो सभी घूमने जाते हैं, शादी होती है तो घूमने जाते हैं, और वैसे भी जाते ही जाते रहते हैं सब लोग, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। लेकिन हाँ, बाल खुले हुए अच्छे लग रहे हैं, खुले ही करके जाते हैं ऐसे। बस इसी तरीके से ना मैं इसको साड़ी को ऐसे कर लेती हूँ, ऐसे करके तब जाती हूँ, है ना। मेरा जो पीछे का डीप गला है ना ब्लाउज का, वो भी ढक जाएगा, कुछ हेयर से ढक जाएगा, कुछ बलून से ढक जाएगा। हाँ ठीक है, मैं भी तो देखो, तू साड़ी में लगती कैसी है यार। मैंने तो चूड़ी में इतनी साड़ी पहनी है ना, आंटी कहेंगे आज तो कभी दुल्हन लग रही है। जाके बताती हूँ कैसे क्या बोलती हैं आंटी, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। तो एक घूंट पानी यहाँ से ले लो।
पानी मैंने टंकी से ले लिया है और साड़ी में बहुत अच्छी वाली हूँ। कई तरीके की साड़ी मुझे आती हैं, कम से कम 10 से 15-20 तरह की साड़ी ना मुझे आती है। बंगाली, राजस्थानी, पंजाबी, बहुत सारी साड़ी आती हैं और देसी साड़ियाँ मुझे बहुत सारे स्टाइल में बांधनी आती हैं। प्यार नहीं करना जहान सारा कहता है, ये वाली साड़ी बांधती है। पीछे से कैसा रुका है? प्यार नहीं करना प्यार हो गया। ये वाली ये जो पट्टा रैपिंग है ना, ये बहुत ये जो सेटिंग होती है बहुत अच्छी होती है और मैं सोच रही हूँ करके देख लेती हूँ, क्योंकि एक तो क्या है ना, उससे पिन नहीं लग पाती है। फिर भी कोशिश करके देखती हूँ, अगर मेरे से खुद से इनफ हो जाएगी ये तो, क्योंकि बैक साइड में करनी है ना। अब देखो एक चीज़ होता है, होएगी हाथ ही नहीं जा रहा है वहाँ तक, किस तरीके से मुझे ना ये फिलअप करनी है, यहाँ पे होगी नहीं। तो मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ अभी। इसकी वजह में क्या है, सारा कहता है प्यार हो। देख लेती हूँ टिकेगी क्या, टिक तो गई है, लेकिन यहीं पे क्योंकि हाथ ही नहीं जा रहा वहाँ तक, तो जहाँ तक चाहिए। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो यार। ला 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 ला, ये करनी है या और ये करनी है या। चाँद सारा कहता है प्यार हो तेरा। सारा कहता या
कोशिश तो कर रही हूँ हाथ में आ जाए किसी तरीके। आ तो दे। इस तरीके से यहाँ पे होता है कि हम दूसरे के करते हैं तो बहुत ईजीली हो जाता है ना, हमारे लिए इजी हो जाता है, बट जब हम खुद के करते हैं तो नहीं हो पाता है। सारा कहता है प्यार नहीं करना जहाँ सारा कहता है। बाय, लव यू फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब, बताना ज़रूर, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। कैसी लगी मैं आज और कैसा लगा ये मेरा दुपट्टा साड़ी सेटिंग का लुक। ये आ गया हमारा साड़ी का लुक, लग रहा है ना प्यारा। पूछा ना हाल मेरा, मैं अकेली बहुत खुश होती रहती हूँ यार। सच में यार, क्या जिंदगी है। खुशी का जो भी पल मिले हमेशा मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। कोई किसी का नहीं होता है इस लाइफ में, बस इसी बात से गांठ मार लो कि कोई भी किसी का नहीं होता है इस लाइफ में। अगर आप ठीक है तो दुनिया ठीक है, और आप ख़राब हैं तो दुनिया ख़राब है। तो कहने का मतलब ये है, खुश रहिए और खुश रखिए। अगर आपके आसपास कोई उदास भी है ना, तो उसको भी हंसाने की कोशिश कीजिए, ताकि कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन वो हंसे तो खुशी तो महसूस करे। तो मैं चलती हूँ अब, टाटा बाय बाय।